झारखंड का गढ़वा वो जिला है जहां पर खास करके व्यवसायी वर्ग, चाहे वो व्यवसाय किसी भी व्यवसाय से जुड़े हुए हों, उनके खुद का या किसी और का, अपने परिवार में जन्मदिन का जब मौका होता है तो लोग पार्टी नहीं किया करते, अपने घर में हो या किसी रेस्टोरेंट या होटल में हो जा कर के तफरीह नहीं किया करते हैं, बल्कि उस जन्मदिन के मौके पर वो गरीब की बुझ पहुंचते हैं, उन्हें राहत पहुंचाने का काम करते हैं, उन्हें सहयोग देने का काम करते हैं। वो सदर अस्पताल पहुंचते हैं, जो मरीज वहां पर हैं, जो सुदूर देहात से आते हैं, उनके बीच फल का वितरण, उनके बीच भोजन के पैकेट का वितरण, और उनके लिए उनके रगों में मेरा खून दौड़ सके, मेरा ब्लड उनके रगों में हो, इसलिए ब्लड डोनेट किया करते हैं, रक्तदान किया करते हैं। यह गढ़वा के व्यवसायियों के नाम यह उपलब्धि दर्ज है, जो अनवरत दर्ज होते रहती है। आज हम एक और व्यवसायी की बात करेंगे। वो व्यवसायी होने के साथ साथ एक समाज सेवी भी है। हम बात यहाँ स्वर्ण व्यवसायी सह युवा समाज सेवी दौलत सोनी के कर रहे हैं। दौलत सोनी द्वारा आज से नहीं, पिछले कई वर्षों से लगातार समाज के साथ खड़ा होने का काम किया जा रहा है। समाज में कोई अगर किसी दर्द से बेजार है, किसी परेशानी में है, तो दौलत सोनी अपनी पत्नी संध्या सोनी के साथ उन तक पहुंचने का काम करते हैं और उन्हें मदद पहुंचाते हैं, जिससे वो उस समस्या से उबर पाता है। कल की बात है, कल ही दौलत सोनी का जन्मदिन था। जन्मदिन के मौके पर दौलत सोनी द्वारा जहां एक और वो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, हम भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, निजी स्कूल में हम भी पढ़ रहे थे, लेकिन पढ़ने में तब मेधावी मैं था नहीं। कई बार अपनी खबरों में बता चुका हूँ। सरकारी स्कूल में जब पढ़ रहा था मैं, हर स्कूली छात्र को यह कसक थी कि काश निजी स्कूल में जो जितनी किताबें उपलब्ध हो पाती हैं बच्चों को, काश उपलब्ध हो पाती। मुझे तो मेरे पिताजी द्वारा हर किताबें उपलब्ध कराई गई थी, भले में मुझे पढ़ने में मन नहीं लग रहा था, बात अलग है, लेकिन सरकारी स्कूल के बच्चों की यह कसक होती है कि निजी स्कूल के बच्चों को जो किताबें उपलब्ध हो पाती है, काश मुझे उपलब्ध हो पाती तो मैं भी उनसे आगे हो पाता। उसी कसक को महसूस करते हुए दौलत सोनी द्वारा उन किताबों को मंगाया गया और स्कूलों में वितरण किया गया अपने जन्मदिन के मौके पर। सीधे आपको तस्वीर दिखाते हैं। अब देखिए, दौलत सोनी अपनी पत्नी संध्या सोनी के साथ मौजूद हैं और सरकारी स्कूल जो टंडवा में अवस्थित है, शुरुआत हुई है अपने जन्मदिन के मौके पर। इसकी दौलत सोनी द्वारा शुरुआत की गई है। लगातार नगर परिषद क्षेत्र में जो भी सरकारी स्कूल अवस्थित हैं, वहाँ पर दौलत सोनी द्वारा अपनी पत्नी संध्या सोनी के साथ उन किताबों का वितरण किया जाएगा। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, वीडियो में देख रहे हैं कि दौलत सोनी द्वारा उन किताबों का वितरण बच्चों के बीच किया जा रहा है। यह वही किताब है जिसकी यास बच्चे, सरकारी स्कूल के बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ा करते हैं, वो कसक के साथ महसूस किया करते हैं कि काश यह किताब हमारे पास भी होता, काश यह कॉपी हमारे पास भी होता। क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे बड़े गरीब घर के होते हैं, जिनके पिता दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, जिनके पिता समर्थ नहीं होते कि हम किसी बड़े स्कूल में, किसी निजी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा सकें। यह बात नहीं है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे मेधावी नहीं होते, मेधावी होते हैं। ज़रूरत है उन्हें सुविधा उपलब्ध कराने की, तो उसी सुविधा को उपलब्ध कराने की पहल दौलत सोनी द्वारा की गई है। एक तो किताब की बात हो गई। अब हम आपको दिखाते हैं कि दौलत सोनी द्वारा वह पहल किया गया जो जिस पहल को करने की किसी ने अब तक
जहमत नहीं उठाई। दो परिवार, एक परिवार टंडवा दबगर मोहल्ला में है, जिसके पति कोरोना काल में कहाँ गायब हो गए अब तक पता नहीं चला। हम उसकी बातों को भी सुनाएंगे। वह गायब हो गए, अब तक उसकी पत्नी सिंदूर लगाती अपने माथे में। वह मानने को मानने को तैयार नहीं है कि मेरे पति की मौत हो गई है, मेरे पति लापता हुए हैं, मेरे पति गायब हुए हैं, वो लौटेंगे। एक पत्नी का दृढ़ निश्चय निश्चित रूप से उसके पति को लौटाएगा, यह मुझे भी विश्वास है। अभी तो सिंदूर लगाती है तो उस परिवार को कि राहत हो सके, वह परिवार मजबूती से खड़ा हो सके, अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। इसलिए दौलत सोनी उनकी पत्नी संध्या सोनी द्वारा सिलाई मशीन दिया गया, ताकि किसी का कपड़ा सिलाई करके वह महिला राहत पा सके। तो आपने देखा कि टंडवा में दौलत सोनी उनकी पत्नी संध्या सोनी द्वारा सिलाई मशीन उस परिवार को दिया गया। उसके बाद दोनों अपने समर्थकों के साथ निकलते हैं और मदरसा मोहल्ले में पहुंचते हैं, जहां एक परिवार पर विपत्ति का पहाड़ टूट चुका है। जहां एक और महिला के पति की मौत हो गई है, वहीं दूसरी युवक तुरंत जन्मी बेटी की मौत हुई थी। यहाँ एक और टंडवा मोहल्ले में एक परिवार को सिलाई मशीन दिया गया दौलत सोनी उनकी पत्नी संध्या सोनी द्वारा। वही एक मदरसा मोहल्ले में भी उनके द्वारा एक परिवार को, जो बेहद असहाय परिवार है, कोई सहारा नहीं है जिससे अपने परिवार का जीविकोपार्जन हो सके, इसलिए उस परिवार को भी सिलाई मशीन दिया गया। निश्चित रूप से दौलत सोनी एवं उनकी पत्नी संध्या सोनी की इस पहल की सराहना होनी चाहिए। इस मौके पर आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं दौलत सोनी ने क्या कहा। भैया कि आपके माध्यम से हम बता देना चाहते हैं कि जब से हम होश संभाले थे, हमारी जो क्षमता थी, अगर मेरा 5 कंबल ही वितरण करने का क्षमता था तो हम 5 ही कंबल लोगों के बीच वितरण करते थे। और ऐसा मेरा मानना है कि हम जन्म दिवस पे अपने 10 दोस्तों के साथ 20 दोस्तों के साथ जो पार्टी मनाएं, उसके बदले अगर हम किसी असहाय लोगों का मदद करें तो ज़्यादा सुकून और ज़्यादा खुशी महसूस होती है। इस बार के जन्मदिन में मुझे ऐसा लगा था, जैसे हम यह जो अभी हम लोग के बीच संगीता देवी जी हैं, इनके पति 2020 में जब कोरोना काल था, जब पानी आई थी, तो उसमें इनके पति इसी डांडो नदी में बह गए थे। आज तक इनका कोई पता नहीं चला है। तो चूँकि यह उम्मीद बना के रखी है कि हमारे पति कल लौट आएंगे, हम माने माँ गढ़देवी से कामना भी करते हैं कि यह उम्मीद इनका एकदम बिल्कुल खरा उतरे, इस पे मतलब इनके पति वापस आ जाए। तब मुझे पता चला कि इनके 2 बच्चे हैं, एक सास है और कमाने वाली सिर्फ सिंगल यही है, मतलब इनके पति थे, अब तो लापता है। तो हम ऐसा अपने लोगों में बोल के रखे थे कि इस बार के जन्मदिन हम ऐसे लोगों के साथ मनाएंगे जिसके साथ, जैसे यह सिलाई मशीन देंगे तो डेली के हिसाब से, अगर इन 2 मतलब सिलाई सीखी नहीं है लेकिन 1-1.5 महीना 2 महीना में सीख जाएंगी, तो हम जब तक इनको देते नहीं, तो इस बार हम अपने जन्मदिन पे इनको एक सिलाई मशीन दिए हैं। और इनको सिलाई सिखाने का भी हम खुद बोले हैं लक्ष्य कि आप सीख जाइए, उसका जो भी सिखाने का खर्च होगा वो भी हम वहन करेंगे, ताकि जो इनकी एक बेटी और एक बेटा है उनके जीवन में किसी तरह का कोई बाधा नहीं आए। चूँकि यह खेती करके थोड़ा मोड़ा सब्जी वगैरह बेच करके अपना घर का भरण पोषण, बच्चों का पढ़ाई लिखाई करती है। तो इसी उद्देश्य से हम सोच रहे हैं कि कम से कम इनके पास जो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने सास के लिए 2 पैसा आए, जिससे इनका घर अच्छा से चल पाए। और हम अपील भी करेंगे कि जन्म दिवस या कोई भी ऐसा खुशियों का, जैसे शादी का सालगिरह हो या जो भी हो, आप पार्टी मनाइए, पार्टी पे हमारा कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा कीजिए जिससे समाज में एक अच्छा संदेश जाए। इसी बिंदु पे, इसी कड़ी में इनको जो है एक सिलाई मशीन, और एक अभी इसके बाद हम मदरसा रोड की ओर जाएंगे। उनके भी पति का पिछले वर्ष देहांत हुआ था और अभी से 2 महीना पहले उनकी एक बेटी का भी देहांत हुआ है, तो उनके लिए भी एक सिलाई मशीन है। हम अपनी ओर से इस जन्म दिवस के शुभ अवसर पे बच्चों के बीच में लगभग जो सामुदायिक भवन टंडवा वार्ड नंबर 19 में है, वहाँ के बच्चों के बीच राइटिंग बुक और ड्राइंग बुक का वितरण किए हैं। और बहुत सारा बुक अभी है भी मेरे पास, अभी लगातार यह मेरा जारी रहेगा, और भी सरकारी स्कूल में उस तरह का बुक हम देंगे भी।
इसके बाद अभी हमारा दूसरा कड़ी रहेगा वहाँ लोगों के बीच में, ये जो मदरसा रोड की जो महिला है, नाम तो हम नहीं जानते हैं, अभी उनको पता भी नहीं, इनको भी नहीं पता था कि इनको हम सिलाई मशीन देने वाले हैं, ये खुद अभी बताएंगे भी। तो बहुत खुशी महसूस हो रहा है, हम अपने जन्मदिन को इसी तरह से मना करके काफ़ी खुश हैं। अपने पति के साथ, अपने पति के हर कदम के साथ हम कदम बन आगे बढ़ते हुए समाज में असहाय एवं लाचार लोगों को सहयोग करने वाली उनकी पत्नी संध्या सोनी, जो नगर परिषद की भावी प्रत्याशी भी हैं, संध्या सोनी द्वारा इस मौके पर यानी गरीबों को मदद पहुंचाने के मौके पर क्या कहा गया उसे भी आप सुन लीजिए। कि हमेशा समाज सेवा में जैसे उतरे हैं, हमेशा काम करते ही आ रहे हैं और मुझे भी बहुत खुशी मिलती है इनके काम को देखते हुए कि जितने भी लाचार बेबस जो भी लोग होते हैं सब पे ये मदद करते हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं हर चीज़ में, हर कार्य में। तो हमें भी जैसे पता चला कि इनके पति कोरोना काल से ही लापता है, तो ये ऐसे भी बेवश है, इनके पास कोई काम भी नहीं है, हमेशा सोचती रहती कि कैसे हम अपने घर का पालन पोषण करें, अपने बच्चों को कैसे देखें। तो एक अगर हम महिलाओं के बारे में अगर सोचें तो सिलाई पे सबसे ज़्यादा पहले ध्यान जाता है कि हम सिलाई एक ऐसा चीज़ है कि महिला अपने घर का खर्च, अपने बच्चों की पढ़ाई, हर चीज़ इस काम से कर सकती हैं। तो इसलिए हमें इस सिलाई पे ज़्यादा ध्यान गया और लगा कि इन्हें अगर देंगे तो ये बहुत अच्छा कार्य कर सकती हैं और अपने घर का भी पालन पोषण कर सकती है। और जैसे हर बर्थडे में, हर जन्मदिन में ये कुछ ना कुछ नया करते हैं, हमेशा ऐसा नहीं है कि हम लोग घर पे पार्टी शार्टी कर रहे हैं और एक दूसरे से मिल रहे हैं जो, लेकिन ये सबसे अच्छी सोच है। ये हम आप सबको ये बताएंगे कि ये बहुत अच्छी सोच है, आप भी चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। अगर कोई हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो बेवश है तो आप उन्हें जो भी आप मतलब सुविधा लगे वो आप कर सकते हैं। अब हम आपको सुनाते हैं, हमने पहले कहा था कि हम उस महिला की बातों को भी सुनाएंगे जो लाचार है, जिसके पति कोरोना काल में यानी शुरुआत कोरोना का दौर 2020 का दौर जो शहर में आए थे गैस सिलेंडर लेने, वो गायब हो चुके हैं। अब तक उनका कोई पता नहीं है। उनकी पत्नी अभी भी अपने माथे में सिंदूर लगाती है यह सोचकर कि मेरे पति की मौत नहीं हुई है, वो लापता हुए हैं, आज न कल वो जरूर वापस आएंगे। उसके द्वारा दौलत सोनी की इस पहल को लेकर क्या कहा गया सुन लीजिए। कटवाने जा रहे थे और फिर लौट के उधर से अबे नहीं किए, कोई मोहल्ला के आदमी बोला कि अथी वहाँ पर गिरल हैं, गाड़ी से धक्का लगल है। फिर यहाँ से हम गए तो वहाँ पर भेटबे नहीं किए, सौंसे गढ़वा पूरा छान मारे, कहीं नहीं भेट आए। फिर लौट के घरे चला, फिर उसको बाद पता नहीं चला कहाँ नहीं। आज ये मशीन मिला है, अब आज मशीन मिला है भैया की वजह से, इसी से कुछ थी मदद होगा, मदद के लिए दिए हैं। आपने सबकी बातों को सुना। हम एक बार फिर से कहेंगे कि गढ़वा के व्यवसायी, गढ़वा के समाज सेवी निश्चित रूप से सराहना के पात्र हैं, जो अपने जन्मदिन के मौके पर चाहे खुद का हो या अपने किसी परिजन का हो, वो इस मौके पर कोई पार्टी ना करके गरीब एवं असहाय लोगों के बीच पहुंचते हैं और उन्हें मदद पहुंचाते हैं। यह सिलसिला अनवरत जारी रहे ताकि गरीबों को मदद उनके जरिए पहुंचता रहे। यहाँ भी एक बार फिर हम दौलत सोनी और उनकी पत्नी संध्या सोनी की निश्चित रूप से सराहना करना चाहेंगे। धन्यवाद। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में आगामी सत्र 2024-25 के लिए कक्षा प्री नर्सरी से कक्षा 8 तक का नामांकन प्रारंभ हो चुका है। हमारे यहाँ सीट सीमित है, यथाशीघ्र नामांकन करवाएं। बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास, प्रत्येक कक्षा में अधिकतम 40 बच्चों के लिए सिटिंग व्यवस्था, वातानुकूलित कक्षा, अनेक प्रकार के हाई टेक लैब्स जैसे फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, कंपोजिट लैब, कंप्यूटर लैब, मैथ्स लैब, लाइब्रेरी, एक्स्ट्रा एक्टिविटी रूम, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम, स्पोर्ट्स रूम आदि मुख्य रूप से उपलब्ध हैं। दूर दराज से आने वाले विद्यार्थियों के लिए वाहन की भी संपूर्ण व्यवस्था। हमारा पता है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, नारायणपुर,
टंडवा, गढ़वा। हमारा संपर्क सूत्र है 9031474750।